के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी, दुनिया है कैसी मौज भरी। ओ दुनिया है कैसी मौज भरी, तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। अरे ये जो गली में गागा के मांग रही है ना, यही ठीक है भाई। ना इनकम टैक्स का खतरा, ना चोरी का डर, ना किसी की बुरी नजर। ये गधे की खाल का रंग कत्थई होता है या सुरमई? यहाँ मैं इतनी संजीदा बात कर रही हूँ अम्मा जान, और आप मुझसे पूछ रही हैं गधे की खाल का रंग कत्थई होता है या सुरमई? एक बात तो बताओ कुकू, कि तुम मुझे घर से बाहर भेजने में इतना खुश क्यों होती हो? बिल्कुल भी नहीं। 3 लॉन के जोड़े दिलवाए, महंगे वाले। कहने लगे बस जब मैं दफ्तर से लौटू ना तो तुम मुझे बेगम साहिबा बनकर मिलो। वैसे बड़ा प्यारा सूट है उमर से। मेरे साथ चावला मार्केट चलना, खुदा की कसम बेहतरीन रेशमी जोड़ा दिलवाऊंगा 2000 के अंदर अंदर। मैं नहीं पहनती आपकी अम्मा के मुल्क के गमारों जैसे लॉन के जोड़े। मुझे तो दीपक परवानी का ही जोड़ा चाहिए। इतना तैयार हो के कहाँ जा रही हो? कोचिंग सेंटर जा रही हूँ। तो तुम कोचिंग सेंटर ही जा रही हो? तस्नीम, ये लाइट जरा बंद कर दो, टीसें उठ रही हैं सर में। अरे ये कोई तरीका है भला? दफ्तर से आकर माँ के साथ तो बड़ी महफिलें जमती हैं और बीवी के पास आकर मुंह लपेट कर पड़ जाते हैं। मैं तो कहती हूँ जिन बेटों को अपनी माँ से ऐसी एबनॉर्मल मोहब्बत हो ना, ऐसा वालेहाना इश्क, उन्हें तो चाहिए कि शादी ना करें। यार अभी तो खामोश हो जाओ, कह तो रहा हूँ सर दर्द से फटा जा रहा है। हाँ हाँ, सारी बीमारियां तो बस मेरे लिए हैं, और वालदा मोहतरमा के सामने तो खूब हा 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 खी 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 होता है। वो तो कहती हैं कि मैं तुम्हारा चमचा हूँ, तुम्हारी जूतियां सीधी करता हूँ। चमचा उनका है दामाद। देखा नहीं आपने उन्हें कैसे शीरीबाजी के आगे पीछे इस तरह से हाथ बांधकर गुलामों की तरह चलते हैं? और भाई ये बात तो सभी ने देखी थी, कैसे मोना की शादी पर है जरा सी बात पर इरशाद भाई के मुंह पर रख कर चांटा रसीद किया था उन्होंने। कसम से अगर मैं ऐसी कोई हरकत कर देती ना तो आपकी अम्मा मुझे तलाक दिलवा कर दम लेती। अच्छा ये अज़ाइम है तुम्हारे? अगर मैं भी इतनी बदतमीज होती ना तो आपकी अम्मा की कड़वी कसीली बातें और इस तरह का अक्खड़ रवैया ना बर्दाश्त कर रही होती। ये बात तो है, तुम्हारे बड़ेपन का तो मैं भी कायल हूं। बैठो तो ना मेरे पास। काम करना है मुझे, किचन समेटना है जाकर अभी। कुछ काम भाभी के लिए भी छोड़ दिया करो, इतना काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। अच्छा सुने, सीवीयू की कढ़ाई खाने चले हम? मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, उठता हूं तो फिर प्रोग्राम बनाते हैं। अच्छा ठीक है, आप ना 40-45 मिनट आराम से सो जाए हैं। अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। रहने दें बस ऐब, खुदा की कसम। आप सो जाए। अब क्या हक सो जाए? हाँ भाई मजा आ रहा है। हमेशा ना कोल्ड ड्रिंक पे डर खा दिया करो, ये नहीं कि कभी रोस्ट भी खिला दो। अरे तन्नो डार्लिंग टेंशन क्यों लेती हो? एक दफा ये मैं नामालूम 2 जो बन रही है ना, इसमें हीरो सेलेक्ट हो जाऊं, उसके बाद तो डिनर ही डिनर होंगे। अगर तुमने हीरोइनों के साथ उल्टे सीधे सीन करे ना तो मैं तुम्हें टाटा बाय बाय कर दूंगी। अरे क्यों करूंगा भाई? देखो मेरी खुद से कमिटमेंट है कि मैं सिर्फ साफ सुथरी और फैमिली वाली फिल्म्स करूंगा। और अगर तुमने वो मथीरा मीरा और वीना मलिक जैसी औरतों के साथ काम किया ना। अरे 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 पागल हो गई हो क्या? इन लोगों के साथ मैं हीरो आऊंगा? अरे माएँ लगती है मेरी माएँ। भाई मेरे साथ तो हीरोइन ज्यादा से ज्यादा 16-17 या चलो बहुत ज्यादा हुई तो 18 साल बस। बड़ी रिसर्च कर रखी है तुमने कि कौन सी उम्र की लड़की के साथ तुम्हारा कपल ज्यादा अच्छा लगेगा। यही तुम लड़कियों का मसला है, एक बात को पकड़ लेती हो और उसको च्युइंगम बना देती हो। एक तो ये जो फिल्मों वाली लड़कियां होती है ना, बड़ी एडवांस होती हैं, चुटकियों में लड़कों को फंसा लेती हैं। ओए होए, बड़ी इनसिक्योरिटीज हो रही हैं मुझे लेके हैं।
समझ सकता हूँ, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। भाई देखो, जाहिर सी बात है, अगर मैं कोई नॉर्मल मामूली शक्ल का लड़का होता तो तुम इतनी फिक्रमंद होती नहीं ना। अब अगर मुझे खुदा ने हसीन बना दिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ। भाई तुम्हें नहीं पता, तन्नो इस फील्ड में हसीन लड़कियों के साथ साथ हसीन लड़कों को भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं भाई। तुम हसीन लड़के, बहुत खुश फहमियाँ हैं। देखो शाहरुख, मैं बता रही हूँ, अम्मा ना मुझे ज्यादा देर घर पे नहीं बिठाएंगी अब। उन्होंने ना वो इस्लामाबाद में एक लड़का देख रखा है, इंजीनियर है और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। तन्नो, अगर तुम मुझे छोड़ के गई तो याद रखना जिंदगी भर पछताओगी। मेरा क्या है, मैं तो एक फिल्म करने के बाद क्लिक कर जाऊंगा, तुम्हें ही अफसोस होगा। भाई ये मेरी मर्जी थोड़ी है, मैं तो वो बता रही हूँ जो अम्मा कह रही थी। अगर पुप्पो को शादी करने की इतनी जल्दी हो रही है ना तो उन्हें बोलो कि अपनी शादी कर लें। वैसे भी पुप्पा की अब उम्र हो गई है, एक्सपायरी डेट बहुत करीब आ गई है उनकी। शर्म कर लो, तुम्हारी फुप्पो है वो। हाँ हाँ पता है मुझे, पुप्पो है, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि पुप्पा है। अच्छा बस, ये कॉमेडी कपिल मत बनो ज्यादा, और वैसे भी मैं कोचिंग का बहाना बना कर आएगा। तन्नो, जब मुझसे मिलने आया करो तो जाने की बात मत क्या करो। नहीं यार, इस लाइन में मुझे तुम्हारी आंखों में देखना चाहिए। अब तुम देखना। तन्नो, जब भी मुझसे मिलने आया करो जाने की बात मत किया करो। ये परफेक्ट टेक थी। मैं तुम्हारे छिछोरे डायलॉग्स पे खुश होने वाली लड़की नहीं हूँ। चलो यार निकट डार्लिंग, प्लीज माफ कर दो। ये मुझे डार्लिंग वार्लिंग ना बोला करे, वरना वो मुझे इंडियन फिल्मों वाला खुसरा बॉबी डार्लिंग याद आ जाता है। अच्छा चलो, मेरी चांदनी, मेरी सितारा, मेरी शहजादी, बस। मैं उन औरतों में से नहीं हूं मिर्जा साजिद किदवाई जो बातों से फिसल जाए। कोई और शौहर होता ना तो मेरी खिदमत की वजह से अपनी सारी जायदाद दौलत मेरे नाम लिख कर कहीं बाहर सैर को चला जाता, और जब उसका जहाज वापस आता तो रास्ते में ही क्रैश हो जाता। वो मेरा मतलब है कि इंडियन फिल्मों में कुछ ऐसा ही होता है ना। अच्छा खैर चलो, ये 10,000 रुपये गाड़ी के लिए रखे थे, फटीचर खटारा होगी, ये तुम्हें ही आराम मिलता। अब ये लो 6,000 तुम रख लो। 10 के 10 ही क्यों ना रख लूं। एक जोड़ा दीपक का लूंगी और दूसरा किसी नए डिजाइनर का। अरे जब आपकी बीवी अच्छा जोड़ा पहनकर बाहर निकलेगी ना तो आप ही की इज्जत में इजाफा होगा, और वो तस्नीम, उसके सीने पर तो सांप लौटने लगेंगी। देखो तुमने मुझसे 6,000 कहे थे और 10,000 हथियार लिए, चलो मैं इस पर राजी हूँ, लेकिन ढूंढिया एक बात का ख्याल रखना प्लीज। डिजाइनर वाले सूट पहन के अम्मा जान के पास मत जाना। देख तुम्हें उनकी आदत का पता है ना। ये कोई बात हुई कि मैं आपकी अम्मा जान के सामने अपना नया जोड़ा सिर्फ इसलिए ना पहनूं कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। वो शुरू से ऐसी ही है निगात, मुझसे पूछो उनकी हाक माना तबीयत को तुम। उनकी सख्ती ने तो एहसास से कमतरी में मुतला कर दिया था मुझे। यकीन करो मैट्रिक तक तोतला था मैं, तोतला। अच्छा, वैसे मुझे तो अभी तक आप में तोतलेपन के असरात दिखाई देते, जैसे मुझे लगता है कि आप लफ्ज टर की अदायगी अभी भी सही तरीके से नहीं कर पाते। क्या है यार निगत, अल्लामा बन के मेरे ऐप गिनवाने बैठ जाती हूँ हर वक्त। मैं ये कह रहा था कि मैं मैट्रिक तक तोतला था। वो तो अल्लाह भला करे मेरे दोस्त तनवीर का, उसने वो 101 नुस्खे वाली किताब ला कर दी और मैंने फिर ये कमजोरी दूर की, अपनी एहसास से कमतरी दूर की। और उसके बाद क्या था, कॉन्फिडेंस हो गया मैं, खुद एतमाद। किसी भी गर्ल्स कॉलेज की लड़की को 4 जुमले कह के सिनेमा या चाय के लिए राजी कर लेता था। माफ कीजिएगा, इसे खुद एतमादी नहीं बेगैरती कहते हैं। मेरे ख्याल में बाबा में कुछ ज़्यादा ही कह गया। मेरा मतलब है हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। लुब्बे लबाब यह है कि अम्मा जान के मिजाज को देखते हुए हमें अपनी पॉलिसी मुरतब करनी है, समझिए तुम। अब्बा जान का क्या, किसी काम के नहीं रहा वो बेचारे। अब तो ये घर ये जायदाद सब अम्मा जान का है। अगर हमने उनसे कोई पंगा लिया ना तो लात रसीद करके घर से बाहर निकाल देंगे हमें। मेहरबानी करके थोड़ा धीरज, आराम, सब्र से काम लो। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है।
पूरी जवानी तो सब्र करके गुजार दी। अब देखिए कि इस जाती जवानी में खुदा क्या इनाम देता है सब्र करने का। बहन, ये आपने जो प्रिंट पहना है कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। याद आया, 5 साल पहले मेरी बहन ने मुझे तोहफे में दिया था, लेकिन मुझे इतना बेहुदा लगा कि मैंने इसके दस्तरख्वान बना लिए। मैंने अपने शौहर को तब से 2 टोक बता दिया है कि जोड़ा 5000 से कम का नहीं लूंगी, वरना खींच के जूता तुम्हारे मुंह पे मारूंगी। वैसे मेरी सास आम जिंदगी में भी बहुत मकरूह और शक्की औरत थी, मगर मरने के बाद तो इनका चेहरा मजीद मकरूह और फिटकार ज़दा हो गया है। आप लोग मेरे जाने के बाद मेरी बुराइयां कीजिए, और जब तक जनाजा नहीं उठता मैं नाहिद अख्तर के कुछ फड़कते हुए गीत सुनकर आती हूँ। हेलो, क्या हुआ? ये आमिर मुझे हमेशा अपने मंजरनामे सुनाता रहता है। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मैं भी आधी हिदायतकारा बन गई हूँ, फौरन मंजर की फिल्म बंदी करने लगती हूँ। मुझे लगता है कहीं मैं अदाकारा संगीता की तरह हिदायतकारा ना बन जाऊं। मैं तो अल्लाह की कसम अपनी पहली फिल्म में ही मजलूम बहू के सारे किस्से बयान करूंगी, और आप देखिएगा औरतें अपने दुपट्टे आंसुओं से भिगो भिगो के बाहर निकलेंगी। चले, वैसे लॉन की जोड़ों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ना आपको इस खुशी में अपने पल्ले से सदर वाली आइसक्रीम खिलाती हूँ। अच्छा चलिए, आप गाड़ी बाहर निकालिए, मैं बच्चों को बुलाती हूँ। वैसे अब बच्चे जा रहे हैं तो बारबेक्यू ही खिला दीजिए। बाप के भी कुछ फराइज होते हैं साजिद साहब। चलिए उठिए। बारबेक्यू बाप के फराइज में शामिल है? हाँ हाँ हाँ, आज तो भाई ठंडी ठंडी बोतल का मजा ही आ गया। तो एक सेकंड ना जी अम्मी। भाई, तुम्हारे अब्बू को बड़ी मुश्किलों से बारबेक्यू के लिए घेर रखा है। कहाँ हो तुम? अब यही हूँ अम्मी, बस 15 मिनट में, बल्कि नहीं, बारबेक्यू है ना 10 मिनट में आ रहे हो, 10 मिनट में। सॉरी, चलना पड़ेगा। तुम्हारी अम्मी फोन पे भी चिखती हैं? तो इसमें क्या नई बात है, सारी अम्मियां ही चिल्लाती हैं। अभी देखा नहीं था थोड़ी देर पहले क्या हालत हो रही थी तुम्हारी? वैसे तुम्हारी ताने मारने की बड़ी आदत है। ये मुक्का क्यों बना रही हो? वो मेरा हाथ सुन हो गया था ना, तो मुट्ठी खोल बंद कर रही थी। सही। अच्छा, बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। तन्नो, I love you। तुम लड़कों के लिए आई लव यू कहना कितना आसान है ना, जैसे हाय हेलो बोलना। बड़े मायने होते हैं आई लव यू के। तो तुम समझा दो ना मुझे डिटेल्स में। दफा हो जाओ, किसी ने देख लिया ना तो खुदा हाफिज। अरे खुदा हाफिज क्या, मैंने तो तुम्हें ड्रॉप करना है। चलो हाँ भाई, पैसे ले लो उसके।
आटा गूंद दिया तूने? मैं नहीं गूंद सकती आटा, हाथों में एलर्जी है मेरे। ऐसी कैसी एलर्जी? डॉक्टर ने खाने ठूसने को मना नहीं किया? चल आटा गूंद के दे मुझे। उफ, मैं नहीं गूंद रही आटा, खामखा मेरे हाथों पे फोड़े वोड़े निकल आएंगे हमें। इंशाल्लाह फोड़े तो तेरे मुंह पे निकलेंगे। वो मैं कहने आई थी कि हमारी फैमिली के लिए रोटी मत मंगवाना। असल में मलीर वाले फुप्पा आईसीयू में है ना, तो हम सब वहीं जा रहे हैं उनकी तरफ। तो भाभी, फुप्पा आईसीयू में है, ये कोई इतनी खुशी की खबर तो नहीं है जो आप इतनी खुशदिली से सुना रही हैं? कोई मज़ाहिया या तफरीही खबर है क्या? अल्लाह, वो मैं आजकल बड़े नफ्सियाती किस्म के ड्रामे देख रही हूँ ना, तो मिजाज में कुछ उलझाव आ गया मेरे। ए निघत, ये नया जोड़ा है ना? अरे अरे, क्या कह रही हैं आप? 36 दफा तो पहन चुकी हूँ। वो बात अलग है कि साजिद जब भी मुझे इस जोड़े में देखते हैं वो कहते हैं किसी और ही दुनिया की मखलूक लगती हो। है तो तू किसी और दुनिया की मखलूक, मगर मैं उस दुनिया की निशानदाही नहीं कर सकती। वैसे भाभी, आपस की बात है भाई, बड़ा चुपता हुआ रंग है ये तो। ये उम्र है ये रंग पहनने की? ये चूड़ियां नईली है कबली? साजिद ने दिलवाई होंगी। इतना दयालु नहीं है आपका बेटा जो बाहर की कीमती कीमती चूड़ियां लाके देगा हमें। आए बिल्कुल ही कोई अठन्नी चवन्नी वाली लग रही है, हल्की। ए निगत, क्या तेरे फुप्पा आईसीयू में आने वाले मेहमानों की खातिर मदारात कौरमे और बिरयानी से कर रही हैं जो तो बगैर खाए निकल रही है? वो हम वापसी पे मलीर कैंट निकल जाएंगे ना, अजरा ने शायद खाना वाना बनाया हो। अम्मा झूठ बोल रही है, साजिद भाई के साथ खाना खाने जा रही है। कोई वो फुप्पा वप्पा आईसीयू में नहीं, झूठी पहले नंबर की। झूठ बोल बोल कर ना इसकी शक्ल पर ये नहूसत बरसी है। अल्लाह बख्शे, हमारे अब्बा मियाँ कहते थे कि आदमी के आमाल ना उसके चेहरे पर आ जाते हैं। किसी का गधे का सा मुंह हो जाता है, किसी का कुत्ते का सा मुंह हो जाता है, किसी का बंदर का सा हो जाता है, और किसी का उस जैसा हो जाता है जिसका नाम लेने से ना नमाज में कबूल नहीं होती है। तो आपको इससे क्या है? आप कौन सी नमाजें पढ़ती हैं? शट अप! ये लोग मुझे कहते थे कि यतीम लड़की है, अपने बेटे का निकाह पढ़वा दो इससे, इंतहाई अतात गुजार और शरीफ बहू निकलेगी। ये निकली है शरीफ बहू, ये है अतात गुजार। हाँ, तो शरीफ नहीं हूँ क्या मैं? क्या मैं सिगरेट के कश लगाती हुई क्लबों में डांस करती हूँ जाके लड़कों के साथ? शट अप! शट अप! तुम दोनों के मुंह लगने से बेहतर है कि आदमी खामोश ही रहे। जबानों के आगे कोई खंदक ही नहीं है। अरे कितने अच्छे थे शादी से पहले मेरे बच्चे, साजिद वाजिद, ऐसे फर्मा बरदार। इधर शादी हुई उधर दिमाग खराब हुए। लगता ही नहीं कि वो मेरी औलादें, लगता है तुम्हारी औलादें हैं। जने किन खबीसों ने उन काट के उल्लुओं से कह दिया कि बीवियों के दर्जे माओ के दर्जों से ऊपर होते। आटा गूंद ले जरा जाके, और हाँ 2 मिनट बाद चूल्हा भी बंद कर दीजिएगा। मैंने बताया ना, मैं नहीं गूंद सकती आटा, मेरे हाथों में एलर्जी है। बेगैरती तेरा ही आसरा। शट अप! चूल्हा जरूर बंद कर दीजिएगा, 2 मिनट बाद दम पर है सालन। डूब मारो। सॉरी कुकू, सॉरी। मेरे भाई देख के चला गया रे, मेरी नाक की हड्डी तोड़ दी। हटे, ये क्या बदतमीजी है? नहीं, मेरे जहन में इस तरह की कोई बात नहीं थी। मैं एक बहुत साफ सुथरे दिल का आदमी हूँ। वैसे कुकू, अगर देखा जाए तो डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यह सीन बड़ा जबरदस्त बनाया जा सकता है। स्क्रीन पर सफेद शेफोन के पर्दे लहरा रहे हो, देवदास टाइप की हवेली हो, तुम फ्रेम में एंटर होती हो, ब्लू लाइट्स में सफेद साड़ी में तुम भागती हुई आ रही हो, कैमरा तुम्हारे नंगे पांव को फोकस करता है जिसमें चांदी की ये मोटी पाजेब है, और मैं सामने से ब्लैक सूट में मलबूस फोन पे कारोबारी बातें करता हुआ आ रहा हूं, और बेख्याली में हम दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं।
और कैमरा कुछ इस एंगल से हो कि मैं तुम्हें गिरते हुए संभालूं और तुम्हारा सर मेरे लेफ्ट हैंड पर टिक जाए। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हों, एक दूसरे को देख रहे हो। वैसे कूकू, मैं एक बात ये सोच रहा था कि अगर फिल्म में बना रहा हूं तो हीरो भी मुझे ही होना चाहिए। क्या ख्याल है कूकू? कूकू अच्छा, अभी तेरी बीवी ने फरमाइश दागी होती ना तो सर के बल उसे 5 स्टार होटल में ले जाता और भाग भाग के उसकी प्लेट में खाना भर रहा होता। अगर तुम्हारा बाप उस बुढ़िया को कुछ खिलाने लेकर गया होगा ना, तो मैं घर का क्या माहौल करूंगी कल देख लेना जरा। ऐसे लड़ाका सासों की तरह क्या देख रहे हो? रुको, शाहरुख के साथ बाइक पे घूमती हो? तुम्हें कोई शर्म वरम है कि नहीं? वो तुमसे कितना बड़ा है, तुम उसे शाहरुख बोल रहे हो? भाई कहते हुए मौत आती है। भाई बनाओ तुम उसे अपना, छिछोरा। बड़ा फिल्मों में हीरो आने के ख्वाब देखता है। इंशाल्लाह भंगी और चपड़ासी के रोल करेगा वो। और अम्मा को मैं बताता हूँ, कोचिंग सेंटर का बहाना करके तुम उसके साथ बाइक पे घूमती हो। ये लो। फकीर समझती हो? 100 रुपया देके मुंह बंद कर दोगी मेरा? पकड़ो इसे। सुनो, मेरे पास अभी इतने ही है, 3 दिन बाद और दे दूंगी। वादा? हाँ हाँ वादा। 3 दिन बाद इज्जत से मेरी जेब में 100 रुपया डाल देना। शाबाश। अल्लाह करे मौत आए तुम्हें। अम्मी अम्मी अब्बू के एक्सप्रेशन देखें, ऐसा लग रहा है गाड़ी ही नहीं F-16 स्टार्ट कर रहे हैं। पता नहीं कब जान छूटेगी इस गाड़ी से। हलाल की कमाई में ये गाड़ी मयस्सर है तो गनीमत जानो। अब्बू, ये आपके सारे डायलॉग इतने आउटडेटेड क्यों होते हैं? अरे क्या हो गया लाला गिरधारी लाल, अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो? अरे जब वो दिन भी बीत गए तो ये दिन भी बीत जाएंगे। यार कितनी ओवर एक्टिंग करता है तू। अच्छा स्टार्ट हो गए। अरे मैं कह रहा था, बैठो यार, चल 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 चलो, गाड़ी को चलाना बाबू। अरे क्या हो गया, इतनी जल्दी में कहाँ भागे जा रहे हैं? अरे अम्मा का फोन आया, एक्सटेंशन पे बुलाया है मुझे, उनकी तबीयत घबरा रही है। एक तो आपकी अम्मा भी ना हर वक्त ही घबराहट होती रहती है उन्हें। अब जाहिर है इतना खाएंगी तो तबीयत खराब होगी। देखो तस्नीम, उन्होंने बुलाया है मुझे, मैं उनसे झूठा बहाना तो नहीं कर सकता ना। माँ है मेरी, उनकी नाजायज बात भी मेरे लिए जायज है। खुदारा अपनी माँ की मोहब्बत और अकीदत में इतना आगे मत निकल जाइएगा आप कि आपकी बीवी और बेटी आपसे कहीं दूर रह जाएं। कसम से मैं तो सीवियों के कढ़ाई गोश्त और फिश फ्राई का मूड बनाकर बैठी थी। ठीक है, जल्दी फारिग हो जाऊंगा तो चलेंगे। जी अम्मा, बुलाया आपने? एक तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि माँ से बात करते हुए तुम लोगों के चेहरों पर सारे जहान की थकावट और बेजारी क्यों आ जाती है।
बीवियों के सामने तो बड़े बंदर की तरह गुलाटियां खाते फिरते हो। खाना खाया रात का तूने? नहीं अम्मा, पेट खराब था, 2 केले खा लिए, ऊपर से दूध पी लिया। सब्जी कच्ची, नमक तेज, मसाला कम और तेल मनोटनों के हिसाब से डाला, और दाल जली हुई कच्ची बदमजा। दाल निगहत भाभी ने बनाई थी अम्मा जान। हाँ अलबत्ता सब्जी शायद इसलिए अच्छी नहीं थी कि वो तस्नीम की तबीयत खराब है, हाथों में एलर्जी हो गई है उसे। मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह मियाँ से, अल्लाह करे इन मनहूसों की जुबानों में एलर्जी हो तो 2-4 दिन मेरे भी सुकून के कटे। भाई मुझसे खाना नहीं खाया गया, मैंने फेंक दिया। दूध डबल रोटी ला दो अम्मा। क्यों? अब मैं कोई मरीज हूं जो दूध डबल रोटी खाऊंगी? चल ले चल मुझे और अच्छे से टिक्का कबाब खिला। अम्मा जान बड़ा थका हुआ हूँ ईमान से। अभी यही बात तेरी वो यतीम बीवी कहती ना तो तू हाथ बांधे बांधे उसके पीछे जा रहा होता। बीवियों की वफादारियों में तुम लोगों ने तो कुत्ते बिल्लियों को भी पीछे छोड़ दिया है भाई। हाँ भाई, मेरा कौन है जो मेरी सुने? एक शौहर वो भी नीम पागल बीवी को अपनी माँ समझ रहा है। मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाके फरियाद करूं? आज तू उठा ले मेरे मालिक, मुझे अभी उठा ले ना मेरे मालिक, मुझे उठा ले, अभी उठा ले, उठा ले मालिक मेरे। अरे अम्मा जान मैं बस अभी गाड़ी निकालता हूँ। बाबा बुद्धू खान चलेंगे और छम्मन की आइसक्रीम भी खाएंगे। नहीं, मैं तो लियाकताबाद की कुल्फी खाऊंगी। हाँ हाँ वो भी खा लीजिएगा, आपसे बढ़कर है क्या। मैं आता। हाय अल्लाह, कितनी देर है बॉर्डर आने में? ऐसे लग रहा है अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के बाहर लंगर के इंतजार में बैठे हैं। मैं तो कंप्लान करूंगी इन लोगों की भाई। अरे अम्मा कंप्लान नहीं होता, अब क्या होता है मैं भी खुद भूल रहा हूँ। कंप्लेन। हाँ तो बोलते हुए जबान फिसल जाती है ना, तुम सास नंदों की तरह हमारी जबान ना पकड़ा करो। अच्छा भाभी की मैं थोड़ा टाइम रखते थे। ये ठीक कह रहे हैं। ये ठीक कह रहे हैं निगत भाई, और चढ़ाओ इसको सर पे ताकि 1.5-2 घंटे और लगाइए, है ना मनहूस कहीं का। मनहूस तो नहीं कहो यार। अच्छा तो और क्या बोलूं? जान इब्राहिम बोलूं क्या है? वैसे हमारी अम्मी का सेंस ऑफ ह्यूमर ना उमर शरीफ के करीब ही है। जल्दी करवाओ भाई, आप जाओ। असल में तुम्हारे बाप के यहाँ नौकरों का रिवाज नहीं था ना, तो नौकरों से ऐसे गिड़गिड़ा के बोलते हैं जैसे खुद ही उनके नौकर हों। और तुम्हारे नाना के यहाँ, तुम्हारे नाना के यहाँ तो रेल पेल थी नौकरों की। 5-6 नौकर तो हमेशा घर में रहते थे। जी हाँ, और कई महीने की तनख्वाहों को तरसते थे बेचारे। एक ने तो इनके अब्बा पे मुकदमा भी कर दिया था। खुदा की कसम, अगर आप यहाँ माहौल खराब करेंगे ना तो मैं आपके घर को जहन्नुम का नमूना बना दूंगी। हाँ अरे मजाक कर रहा था गुड़िया। ओहो, मतलब बात करने का मकसद जो था, पूरी जो सेंटर पॉइंट थी वो थी गुड़िया। अच्छा बकवास बंद करो तुम लोग, सही कह रही थी तुम्हारी अम्मा, जबान पकड़ लेते तुम लोग। 1-2 प्लेटें बिहारी बोटी की भी पैक करा लेना, सुबह नाश्ते में पराठे के साथ मजा आता है ना? जी करवा लेता हूँ, ये तो आ जाए पहले। ये तेरा मामा आया कि नहीं? आया तो नजर आ जाता, कुछ झाड़ू का तिनका नहीं है वो। ये खाने से पहले का जो वक्त है ना, ये काटना बड़ा मुश्किल होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इफ्तार से 1.5-2 घंटा पहले।
ये पूरिया धनसरी सुर में जितने भी गाने हैं ना, आए दिल चीर के रख देते, ऐसी आग दिल में लगाते हैं कि बाल्टियों के बाल्टी पानी डाल दो, ठंडा होने का नाम नहीं लेते। एक गाती तू भी बहुत अच्छा है, पर कहीं कहीं सुर छोड़ देती है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। एक सुर में गलती जो है ना, उसकी माफी नहीं है। आए वो निगार सनीमे वाली गली की जो तहजीब थी ना, कमबख्त पान में मुझे सिंदूर ना खिलाती तो आज मेरी आवाज मर्दों जैसी ना होती। आए मैं भी गायकी की कमाई आज खा रही होती। ये मामू कहाँ रह गए? अरे तुझे पता है, आज जब हम मस्जिद के बाहर खड़े थे ना, तो मौलवी साहब मुझे कहने लगे कि मेरे निकाह में आ जाओ। मैंने कहा हाय हाय, आपने ना मेरा चेहरा देखा और शादी की ऑफर कर डाली। तो कहने लगे कि आपके हाथ बड़े खूबसूरत हैं, ये किसी आम औरत के नहीं हो सकते। हाय अल्लाह, मर्दों को तो देखो कहाँ कहाँ नजरें चली जाती हैं। बहुत ही करीब करीब की चीजें देखती हैं ये मर्दों की नजरें, तभी तो इतने खाली होते हैं, 3 डब्बों की तरह। वैसे अम्मा तुझे भी खैर है, उस दिन मामू ने आगरा ताज वाली भिखारन की खूबसूरत हाथ वाली कहानी सुनाई और आज तूने उस कहानी को अपने साथ जोड़ लिया है। मामू आ गए, मामू आ गए। अब ले आया, ताफ्तान लाया या शीरमाल? पापा हफ्ते वाले रोज जो है जाहिद ने यारी पर कितनी बड़ी लाइन लगी रहती है। अच्छा, ये ताफ्तान लेकर आया हूं। तो मामू मैं तो शीरमाल गाती हूँ। भैया मेरे हलक से नहीं उतरती शीरमाल वीरमाल, ताफ्तान लाया है बस, ठीक है। अरे मैं अपनी रानी के लिए शीरमाल लेकर आया हूँ भाई, बेफिक्र हो जाए। लेकिन आप एक बात बताओ, लोगों के दिल जो है ना चूजे की तरह से छोटे हो गए ईमान से। यानी कि नमाजें पढ़ पढ़ के अपनी पेशानियां घिस लेंगे, लेकिन सदका और फितरे की बात जब आती है ना, तो ऐसा सोचते जैसे बेटी का रिश्ता तय कर रहे हो। तेरी पब्लिसिटी में वो बात नहीं है। आप मेरा दिल ना दुखाओ ऐसी बात करके ईमान से। मेरी पब्लिसिटी में कोई फर्क नहीं आया, लोग ही बेगैरत हो गए। अरे कहाँ खोल रही है? दे मामा को, जा ये तबरेज ये प्लेट में निकाल के ला, और हरा मसाला अलग से लाइयो, इसके अंदर ना झोंक देना। ठीक है, बस करना। थोड़ा सा ताफ्तान मेरे लिए भी छोड़ देना। अरे थोड़ा सा नहीं, बहुत है। तू जल्दी से ले, तू जा वो फिल्मी अखबार ला, बिछा इधर, जल्दी कर। आज क्या हो गया तेरी गाड़ी को वाजिद? बगैर ऐसी के तो मेरा दम घुटा जाए। अम्मा गाड़ी बंद हो गई है। तेरा सत्यानाश जाए, तेरी तो नियत ही नहीं थी माँ को चिकन टिक्का खिलाने की। अभी तेरी बीवी ने फरमाइश दागी होती ना, तो सर के बल उसे 5 स्टार होटल में ले जाता और भाग भाग के उसकी प्लेट में खाना भर रहा होता। सत्यानाश जाए, कैसा बेगैरत जन मुरीद है तू। अम्मा मैंने जानबूझ के थोड़ी खराब की है गाड़ी। मुझे क्या पता, मुझे तुम दोनों भाइयों पर एतबार नहीं है शादी के बाद से। अम्मा हो गई स्टार्ट? अम्मा तो भरपूर स्टार्ट हो गई। जाके खबर ले अपनी बीवी की, जिसके बदमजा खाना पकाने की वजह से आज मैं होटल का खाना खाने पे मजबूर हूँ। आय अल्लाह, चला दे बावले, भूख के मारे मेरा दम निकल रहा है। चल रहा हूँ अम्मा, चल रहा हूँ। शट अप, जल्दी कर भाई। आय अल्लाह, मेरा तो दम निकला जा रहा है भूख के मारे। अम्मा निकाल रहा हूँ। अरे भैया निकाल जल्दी से, भूख के मारे दम निकल रहा है। लेके चल मुझे जल्दी से। बस बस अब चलते हैं। और चिकन टिक्का बनाने में भी तो 20 मिनट लगते हैं भैया। लेके चल मुझे जल्दी से यहाँ से। हाँ वहाँ पर लेके चल। अम्मी, अम्मी क्या है? अम्मी अभी अभी अब्बू दादी के साथ जा रहे थे, मैंने खुद बालकनी में से देखा है। हाय हाय, और मुझे बताने की जहमत तक गवारा नहीं की। बताओ, अगर उस बुढ़िया को कुछ खिलाने लेके ही जाना था तो मुझे भी साथ ले जाते, तो कौन सी मौत आ जाती इन्हें। अगर नहीं, मुझे क्यों लेकर जाते? मेरे सामने तो माँ बेटा अपने दिल की बातें ही नहीं कर सकते थे। सही कह रही हैं अम्मी आप, अगर दादी को गाड़ी में दिल बहलाने के लिए लेके जा रहे थे तो फिर आपको भी ले जाते। ऐसे सही बता रही हूँ, अगर इन शोहरों के साथ इनकी माओ का टंटा ना हो ना, तो इन्हें बर्दाश्त करना कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर हमारी तो किस्मत ही खराब है। मगर मैंने सोच लिया, तेरी शादी तो मैं छांट के ऐसे घराने में करूंगी ना, जहां सास शास का चक्कर ही ना हो। ताई अम्मी तो 2-3 सालों में फौत होने से रही। अब नहीं नहीं अम्मी, सारी सासें बुरी थोड़ी होती। अब उमैरा अहमद के पिछले 3 ड्रामों में सासें बहुत अच्छी थी, खिदमत गुजार और कुर्बानी देने वाली। जी सही कह रही हैं आप।
पैसे मिलते हैं उन्हें खुशमिजाजी दिखाने के ये सारी, वरना असल में ना वो भी चुड़ैलों से कम नहीं होती हैं। ओह मम्मी, हर वक्त सास सास मत क्या करें, बस दुआ करें कि आपकी बेटी का मुकद्दर अच्छा हो। भाई मुकद्दर तभी अच्छा होगा जब लड़का यतीम होगा। वैसे अम्मी, सियाने कहते हैं कि शादी ना देखे भालों में करनी चाहिए। हाँ, कौन से देखे भालों में करूं? मेरे रिश्तेदार तो सारे मर खप गए, और तुम्हारे बाप के रिश्तेदार, उनमें रिश्ता जोड़ने से तो बेहतर है कि तुम सारी जिंदगी यहीं पड़ी हुई सड़ती रहो। मैं बता रही हूं वैसे तुम्हें एक बात, अगर तुम्हारा बाप उस बुढ़िया को कुछ खिलाने लेकर गया होगा ना, तो मैं घर का क्या माहौल करूंगी कल देख लेना जरा। अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगी मैं चिड़चिड़ेपन के। पता भी है मुझे लेग पीस पसंद है, फौरन अपनी प्लेट में रख लिया। पता नहीं ये शौहर हजरात छोटी छोटी बातों में बदनीयतियां क्यों दिखाते हैं। देखो भी क्या हुआ, तुम मेरी प्लेट ले लो, मुझे अपनी दे दो। बस बस रहने दें, ये अपनी माँ बहन वाली चालाकियां ना दिखाएं, बस बस कर दें। वैसे अम्मी, लगता नहीं है कि आप दोनों की लव मैरिज थी। सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है आमिर। आप दोनों का ये लव मैरिज का तजर्बा देख के मैंने तो फैसला कर लिया है भाई, जिंदगी में कभी भी लव मैरिज नहीं करूंगा भाई, कभी भी नहीं। लड़की को लेके भाग जाऊंगा, लेकिन लव मैरिज कभी नहीं करूंगा। ओ भाई, वो भी तो लव मैरिज होगी ना भाई। देखें, मैं तो 8-10 साल लड़की को परखूंगा, उसके बाद जाके शादी करूंगा, अंग्रेजों की तरह। कुछ शर्म है तुम में? माँ बाप के सामने इस तरह की बात करते हैं? बस रहने दें साजिद, वालिदैन को अपने बच्चों से दोस्ताना रवैया अख्तियार करना चाहिए। ये कोई आपका जमाना थोड़ी, अब तो दुनिया नेट पे पहुंच गई है। आजकल तो लड़कियां तलाक की खबरें फेसबुक पर अपलोड करती हैं। बच्चों से पंगा लेने का वक्त नहीं, इन सबसे बना के रखने का है। वाह अम्मी, क्या खूबसूरत लगा है आपकी जबान से लफ्ज पंगा, भाई वाह। आए, ठहर तो जा। आए आए भैया, कहाँ ले आया? आए, अब तू खाना खिलाने को लाया तो कंजूसी मत करियो, मैं तो भर भर की प्लेटें खाऊंगी। अम्मा जान, जो चाहे खाना हो खा लीजिएगा, लेकिन नदीदापन तो मत दिखाएं। ए लंगूर की औलाद, माँ को नियत तक कहता है। अरे अच्छा, तो ये है मलीर वाले फुप्पा का ICU। ये जो निगहत है ना, ये तो है ही छटी हुई आवारा बदमाश औरत। और ये साजिद, ये भी अपनी बीवी का कारिंदा लगता है, एजेंट। नहीं, मैं इस चर्ब जबान खबीसन को माफ नहीं करूंगी ना। अरे अम्मा जान, यहाँ तमाशा तो ना बनाइए। शट अप! बोटी मंगवा दो यार। बहुत मजे का खाना। अरे दादी कहाँ से आ गई? क्या कर रही हो निगहत? तिक्के वाले हाथों से शर्ट साफ करिए मेरी। वो जो तू जली हुई बदमजा दाल पका कर आई थी, वो तो कुत्ते बिल्लियों ने भी खाने से इनकार कर दिया भाई। अपनी वालिदा माजिदा की नाकिस मालूमात में इजाफा कर दीजिए कि कुत्ते बिल्लियां अरहर की दाल नहीं खाते। जबान मत चला मेरे आगे। इस उल्लू गधे को तो तूने मजीद उल्लू गधा बनाकर इससे शादी कर ली। मैं तो इससे कहती थी, ओ भाई, जो लड़कियां शादी से पहले रात रात भर फोन पे बात करती है ना, हैं, लूट खसूट के खा जाती है ना मर्दों को, वो इंतहाई नाकारा, इंतहाई नाकाम बीवियां साबित होती हैं। अब मेरी जबान ना खुलवाइएगा बच्चा, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं आपको। आप कब्र में पांव लटका कर बैठी हुई है, इसलिए लिहाज कर रही हूँ आपके साथ। अच्छा, गौर से देखो मुझे। सस्ते पार्लर से बनवाइए ना आईब्रोज। ऐसा लग रहा है कि नाज़िमाबाद की सड़क हो कोई। उसी बुलाओ, खूबसूरत गोल गोल वो लड़की, थोड़ी थोड़ी गोल गप्पा।
शहरों की जात तो होती ही बेगैरत है। निगाह निगत, ये आप क्या आगा तालिश की तरह चिल्ला रहे हैं? वैसे माफ करना तस्नीम, तुमने ढील दी है तो बड़ी भी तुम्हारे सर पे चढ़ के डिस्को डांस कर रही है ना। आज तो बहुएं सास को जहन्नुम रसीद करेंगी। सारे झगड़ों की ये जड़ है, फिर भी इसको कब कुछ डर है, फिर भी अपनी सी लगती है, जिंदगी बीवी के जैसी है, नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी।